नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 13 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 13/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 13 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 12 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस यानी 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आईसीएनए हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के संसाधनों और साक्ष्यों के उत्पादन और वितरण के साथ इस महत्वपूर्ण दिन को याद करता है। अगला, हाल ही में किस देश ने $50 मिलियन की वित्तीय सहायता देने के लिए भारत का धन्यवाद किया? उत्तर है मालदीव ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत ने कर्ज में डूबे मालदीव की मदद के लिए $50 मिलियन की ट्रेजरी बिल पारित किया है। भारत ने मालदीव को $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल सहायता 1 साल के लिए और बढ़ाई है, जिससे भारत को अपने पड़ोसी देशों के प्रति प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान की पुष्टि होती है। अगला, हाल ही में विश्व न्यायवादी संघ में सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? उत्तर है भुवन रिभु। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व न्यायवादी संघ में सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु हैं। उन्हें यह सम्मान बाल न्याय के क्षेत्र में उनके काम के लिए मिला है। यह सम्मान उन्हें डोमिनिक गणराज्य में आयोजित विश्व कानून कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किया गया। विस्तार से, भुवन रिभु एक प्रसिद्ध वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता है, जिन्हें विश्व न्यायवादी संघ से मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें बाल अधिकारों के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य और समर्पण के लिए दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें डोमिनिक गणराज्य में आयोजित विश्व कानून कांग्रेस 2025 के दौरान दिया गया है। अगला, हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? उत्तर है भूटान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली भूटान ने शुरू की। भूटान ने बाइनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी में यह प्रणाली शुरू की, जिससे पर्यटन, एयरलाइन टिकट से लेकर होटल बुकिंग और स्थानीय दुकानों तक सभी भुगतानों के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर सकते हैं। भूटान इस पहल के साथ पर्यटन में क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक तौर पर एकीकृत करने वाला पहला संप्रभु राष्ट्र बन गया है। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? उत्तर है 12। आइए इस खबर के बारे में जान लें। स्थानीय शिल्प उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है, जिससे अब राज्य में 75 जिलों में कुल 74 उत्पाद सूचीबद्ध हो गए हैं। यह विस्तार कारीगरों को सशक्त बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। क्यों चर्चा में है? 2018 में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई ओडीओपी योजना को हाल ही में 12 नए उत्पादों को शामिल करते हुए अपडेट किया गया है। अगला, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? उत्तर है विराट कोहली। आइए इस खबर के बारे में जान ले। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है। वहीं सीरीज के शुरू होने से करीब 1 महीने पहले ही भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। विराट ने 12 मई को टेस्ट से रिटायरमेंट लेने की ऐलान किया है।
अगला, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? उत्तर है एसबीआई पर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना आरबीआई ने कुछ निर्देशों को ठीक से पालन नहीं करने पर लगाया। यह जुर्माना बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत लगाया गया। आरबीआई के बयान के अनुसार एसबीआई में आरबीआई के ऋण और अग्रिम वैधानिक व अन्य प्रतिबंध ग्राहक संरक्षण अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना और बैंकों की तरफ से चालू खाते खोलना अनुशासन की आवश्यकता पर जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट दी है? उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आंध्र प्रदेश में रक्षा कर्मियों का संपत्ति कर माफ, चर्चा में क्यों? आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में स्थित रक्षा कर्मियों के घरों के लिए संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? उत्तर है दिल्ली सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पारंपरिक पुलिसिंग में सामुदायिक सशक्तिकरण को सराहनीय दिशा में कदम बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस ने एक नई पहल शुरुआत की। नई दिशा शिक्षा की ओर लौटती मार्ग, जिसका उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करना है। यह पहल एनजीओ और स्कूलों के सहयोग से सक्रिय सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करने का प्रयास है। यह पहल पहले से ही परिणाम दे रही है। कई बच्चे स्कूल लौट चुके हैं और अन्य जिलों में भी विस्तारित करने की योजना बनाई जा रही है। अगला, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ एक व्यापार मुक्त समझौते के लिए बातचीत शुरू की? उत्तर है ब्रसेल्स में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 28 जून 2007 को भारत और यूरोपियन संघ ने ब्रसेल, बेल्जियम में एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते पर वार्ता शुरू की। भारत और यूरोपियन संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की वार्ता सितंबर में यहां होगी। दोनों पक्षों ने पिछले सप्ताह सेवा क्षेत्र में संबंधित प्रस्ताव को आदान प्रदान किया। वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव एल सत्य श्रीनिवास ने बताया कि वार्ता का 12वां दौर पिछले सप्ताह ब्रसेल्स में संपन्न हुआ था। अगला, हाल ही में दिल्ली विधानसभा में कितने किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को आधारशिला रखी गई? उत्तर है 500। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। यह पहल स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? उत्तर है महाराष्ट्र सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जल संसाधनों की सुरक्षा और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने 10 मई 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों राज्यों में चयनित जिले, विशेष रूप से विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण मध्य प्रदेश क्षेत्रों में जल संकट को कम करना और सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना है। इस योजना को 90% केंद्रीय वित्त पोषण मिलने की उम्मीद है। साथियों, अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।